अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए आईपीजीसी के हवाले से। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो जो मैंने अराउंड 1 साल पहले बनाई थी, उनमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था आईपीजीसी एंड पीजीसीई। तो वो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था मुझे उस वीडियो का आप लोगों की तरफ से। लेकिन अभी कुछ अरसे से, तकरीबन 2-3 वीक से मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आई हैं कि आईपीजीसी के हवाले से बताएं कि इसको करना चाहिए या नहीं। और कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि भाई ये तो इस वक्त बड़ा फेमस हुआ हुआ है मिडिल ईस्ट में ये कोर्स, और आप जो है वो इसके हक में नहीं है, तो कुछ और रीज़न बताएं कि भाई इसके हक में क्यों नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो ये खैर बहुत फेमस है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त आईपीजीसी इतना फेमस नहीं था, आज से कुछ 1.5 साल पहले। लेकिन अभी एकदम से उसकी काफ़ी डिमांड आ गई है। अच्छा, ये दो डिफरेंट टॉपिक हैं, आईपीजीसी और पीजीसीई। एक काम करते हैं कि आज हम बात करते हैं आईपीजीसी के हवाले से, और मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं कि मैं इसके हक में क्यों नहीं था और इसके हक में क्यों नहीं हूं। ये दोनों बातें जो हैं वो मैं आज आपको क्लियर करता हूं। इसके अंदर सबसे अहम चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, जो कि मैंने अक्सर करके वीडियोस में कही है, कि आईपीजीसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं है। नंबर एक तो ये, आप वेबसाइट्स पे चले जाएं यूनिवर्सिटीज़ की, और वहाँ पे जाकर जो है आईपीजीसी की जो डिस्क्रिप्शन है उनको जाके पढ़ें, तो उसमें लाजमी एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा कि ये एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन या टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इस कोर्स का फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके सीवी में आ जाएगा। अगर आपने कर लिया, आपका सीवी बेहतर हो जाएगा, एक अच्छी एजुकेशन से मुताल्लिक एक क्वालिफिकेशन आपके सीवी पर आ जाएगी, और ये है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू के ऊपर। लेकिन किसके ऊपर? जो लोग जिनकी डिमांड पीजीसीई है, वो आपके आईपीजीसीई से क्यों अट्रैक्ट होंगे? उनको रीज़न चाहिए। अच्छा, वो रीज़न नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि पीजीसीई जो कोर्स है वो एक प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि यूके की क्वालिफिकेशन है, लेवल 7 की कहलाती है, और इसको करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। अच्छा, अगर ये क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं पीजीसीई, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूके में ही नहीं एक्सेप्ट होती है, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है। अगर आप कनाडा जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ये हर जगह अगर आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो ये क्वालिफिकेशन बहुत ईजिली एक्सेप्ट होती है। इवन सिर्फ टीचिंग में ही नहीं, अगर आप इमिग्रेशन भी अप्लाई कर रहे हैं किसी वेस्टर्न कंट्रीज में, और वहाँ पे टीचर्स जो है वो शॉर्टेज है वहाँ पे टीचर्स की, तो ये क्वालिफिकेशन भी वहाँ एक्सेप्ट होगी आपकी, और इसके अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना। ये तो हो गया पीजीसी। अब आईपीजीसी जनाब हुआ ये कि जिस वक्त मिडिल ईस्ट में टीचिंग एक बड़े हैवी और एक बड़े अच्छे प्रोफेशन के तौर पे सामने आया पिछले 2-3 साल में, तो ऑब्वियसली पीजीसीई जो है वो एक एक्सपेंसिव कोर्स है। और देखा जाए तो हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एजुकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजनेस भी है। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ ने इस गैप को देखा और उन्होंने कहा कि अगर ये गैप है तो हमें इसे फिल करना चाहिए, और उन्होंने एक कोर्स डाल दिया आईपीजीसी के नाम से, और ये कह दिया कि ये इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन एजुकेशन। तो आप ये करके आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, वो गलत नहीं कह रहे हैं, ये करके आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो जॉब देने वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट आईपीजीसी है या नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई ऐसा जॉब का एड नज़र आता है जिसके अंदर टीचर की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने जो क्वालिफिकेशन लिखी है उसमें आईपीजीसी एक्सेप्टेबल है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर भेजिएगा, तो मैं उसको देखूंगा। क्योंकि अभी तक मेरी नज़र से कोई एक ऐसा जॉब का एड नहीं गुजरा, चाहे लिंक्डइन की बात कर लूँ, चाहे मैं अदर वेबसाइट्स की बात कर लूँ, चाहे मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज की बात कर लूँ, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा या मैंने एड में नहीं देखा कि आईपीजीसी अगर आपने किया हुआ है तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे। हमेशा पीजीसी ही लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये क्लियर है कि ये एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, आपके पास पैसे हैं, आप करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर लीजिए। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप जो है वो बिल्कुल कोई सस्ते लेवल का जो हो यूनिवर्सिटी वगैरह वहीं से कीजिए, क्योंकि आप महंगी से कर लें, सस्ते से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। तो महंगी से करके ज़्यादा पैसे क्यों ज़ाया करेंगे आप? थोड़ा कम पैसों में जो है वो कोर्स हो रहा है तो आप कर लें। आपके सीवी के ऊपर बिल्कुल वो एक अहमियत का हामिल होगा, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी। सही है ना। अच्छा, पीजीसी करना है तो उसके लिए आप एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी मुश्किल से 2 महीने आपको यूनिवर्सिटी में रखती है टोटल। बाकी वो 7 से 8 महीने, कम से कम 6 महीने तो लाजमी वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजती है, और असल में आप अपनी ट्रेनिंग में सीख रहे होते हैं।
IPGCE की भी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा ही है, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो और वहाँ की मैनेजमेंट इस बात की गारंटी दे दे कि आप कोई 50-60 आवर्स जो है वो टीचिंग के पूरे साल में कर लेंगे, ठीक है ना। एक सुपरवाइजर वहाँ पे असाइन कर देंगे, एक ऑनलाइन ट्यूटर आपको असाइन हो जाएगा। सही, रिक्वायरमेंट तो मोर और लेस बराबर ही है, कोर्सेज में फ़र्क है और कोर्स की अहमियत में फ़र्क है। देखें दोस्तों, MSc की रिक्वायरमेंट है तो MSc ही चाहिए। अब किसी ने डबल MA किया हुआ हो, डबल BA किया हुआ हो, उसने PhD किया हुआ हो, वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन देखिए, किसी भी इदारे ने अगर रिक्वायरमेंट में लिखा है कि मुझे एक MSc होल्डर बंदा चाहिए, तो फिर MSc ही चाहिए। तो फिर उसमें कोई शख्स आगे ये कह दे कि जी मैंने तो BSc भी किया हुआ है और मैंने तो MA भी किया हुआ है। ठीक है, किया हुआ है, आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ जो है वो आपको जॉब नहीं दिलाएगी। ये सिर्फ आपको जो है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आगे आपका एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर लें। मेरे पास 2 साहिबान की ईमेल आई जिन्होंने कहा कि जी आप तो इसके खिलाफ हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उन्होंने अप्लाई किया है और उनको जॉब मिली है इस कोर्स के ऊपर। तो बहरहाल मैंने दोनों को ईमेल किया और मैंने कुछ सवाल पूछे। उनमें से एक साहब का तो रिप्लाई नहीं आया, दूसरे साहब हैं, उन्होंने फिर रिप्लाई किया कि जी हाँ, जिस मोहतरमा को जॉब मिली है वो ओमान में कहीं जॉब करती थी और उन्होंने IPGCE किया और उनको जॉब मिल गई UAE में। उनसे मैंने कुछ सवालात किए तो उसके बाद उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी जॉब मिलने में इनके तजर्बे की जो है ना वो अहमियत ज़्यादा थी बनिस्बत इस डिग्री के। और ये बात वो खुद कह रहे हैं कि वो जो लेडी है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि असल में जो मुझे जॉब मिली वो मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मिली है, ना कि मेरी IPGCE की बुनियाद पर मिली है। तो देखिए, IPGCE आप कर लें, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि इस क्वालिफिकेशन के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, कोई भी शख्स देखेगा और कहेगा कि जनाब जॉब मिल गई मुझे, आपने IPGCE किया, मैं आपको जॉब दे देता हूँ, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको कहीं IPGCE की रिक्वायरमेंट नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी अहम चीज़, कुछ लोगों ने कहा कि जनाब मिनिस्ट्री में एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। ये कुछ ईमेल्स आई थी मुझे जो UAE में पढ़ा रहे थे, अजमान में साहब एक, उन्होंने मुझे ईमेल किया और उन्होंने पूछा कि मिनिस्ट्री में ये एक्सेप्ट होती है क्वालिफिकेशन। तो जनाब, मिनिस्ट्री में आपकी सब्जेक्ट डिग्री एक्सेप्ट होती है, दैट्स इट। आपने बैचलर्स किया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, आपने बिजनेस में किया है, आपने इकोनॉमिक्स में किया है, आपकी सब्जेक्ट डिग्री एक्सेप्ट होगी बिजनेस या मास्टर्स की। PGCE मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्कूल अगर आपको जॉब दे रहा है तो वो शायद PGCE की बुनियाद पर दे रहा हो, लेकिन जब आप मिनिस्ट्री में अपनी अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो आपकी सब्जेक्ट डिग्री जाती है, उसके ऊपर आपकी अप्रूवल होती है। और ये रूल सिर्फ UAE का नहीं, ये थ्रू आउट जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर है। मैं कोयत में हूँ और कोयत में भी जब हमारी मिनिस्ट्री में टीचिंग अप्रूवल के लिए हम जाते हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स जाते हैं, तो बेसिकली वो जो अप्रूवल हमें मिलती है वो हमारे बैचलर्स, सब्जेक्ट डिग्री का जो बैचलर्स और मास्टर्स होता है उस पर मिलती है। और जो ये टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं ये स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मिनिस्ट्री से इसका कोर्स का कोई कंसर्न नहीं है। इवन आपने PGCE क्यों ना किया हो उसका कोई कंसर्न नहीं है। जो आपको अप्रूवल मिलेगी टीचिंग की वो आपको आपके सब्जेक्ट डिग्री की बुनियाद पर मिलेगी। तो ये डिटेल थी दोस्तों जो मैंने आपको दी, अपना ज़ाती तज्जिया मैंने आपको बता दिया IPGCE का। तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्यूरी आप चाहते हैं इस मौजू को लेते हुए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर करूं। और प्लीज़ जाते हुए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई की मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।